So let us move ahead with next question. तो जो अगले 10 क्वेश्चन है they are related to work, power and energy, work and also collision. तो वर्क पावर एनर्जी में एक सिंपल सा प्रिंसिपल है जिसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम बोलते हैं. वर्क डन ऑन अ सिस्टम अपीयर्स एज चेंज इन either kinetic energy or potential energy. So question number 51. A force acts on a 30-gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by. So position of particle as a function of time is changing as 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meter, t is in second. The work done during the first 4 seconds. आपको पहले 4 सेकंड में कितना वर्क हुआ ये पूछा है. तो वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकंड्स. तो हाउ डू यू फाइंड आउट वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकंड्स? कैसे फाइंड करेंगे? अभी भी मैंने बताया, अगर हमारे पास एक बॉडी है, इमेजिन ये बॉडी अगर रेस्ट पे था, इमेजिन इस पे मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया, देन दिस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, मतलब वर्क अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी. अब हमेशा ऐसा नहीं होगा ना कि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, मे बी इनिशियली बॉडी इज नॉट एट रेस्ट, मतलब इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी है. लेट अस से काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एट टाइम t इक्वल टू 0 देयर इज सम काइनेटिक एनर्जी, देन आई अप्लाई अ फोर्स एंड देन द काइनेटिक एनर्जी चेंजेस, राइट. तो जो भी वर्क हुआ बॉडी पे, work done will be equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. अगर initial 0 होगा तो work done is equal to final kinetic energy. अगर initial kinetic energy 0 नहीं होगा तो work done equal to final minus initial. तो अब ये final या initial find कैसे करेंगे? What is kinetic energy? half mv square. तो मुझे अगर v मिल जाता है, if I am able to find out v, तो मुझे kinetic energy मिल जाएगा. मास तो दिया ही है 30 ग्राम, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt. तो dx बाई dt मतलब आपको सिर्फ डेरिवेटिव लेना है, तो यू विल हैव 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस t क्यूब. ओके, देन ये जो 3t है इसका डेरिवेटिव आता है 3, dt dt इज 1, 4t स्क्वायर इज दिस इज 8t and this is equal to 3t square. ये आ गया वेलोसिटी. So if you want to find out what is initial kinetic energy, तो you will need initial velocity. तो v initial मतलब t equal to 0 पे basically. तो t equal to 0 पे आएगा 3. That's it. बाकी सब 0 and 0. अगर आपको final find करना है, final मतलब t equal to 4 सेकेंड. क्यों 4 सेकेंड? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है the work done during the first 4 सेकेंड, मतलब 0, 1, 2, 3 and तो पहले 4 सेकंड में कितना वर्क हुआ. तो एट t इक्वल टू 4 वेलोसिटी विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 माइनस 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 3 माइनस हाउ मच इज दिस 32, 16 3 जा 48, it is 48. 48 minus 32 is 16. 16 plus 3 is 19. 32, 16, 48, 48 में 32 गए, 16, 16 में 3 ऐड किया तो 19. So this is 3 meter per second. This is 19 meter per second. And according to work energy principle, according to work energy theorem, work energy principle, work energy theorem, what do you have is you have work done equal to delta ke, change in kinetic energy. मतलब work done equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Final kinetic energy is half mvf square and initial is half mvi square. तो half m outside, v final square minus v initial square. m 30 ग्राम था, 30 ग्राम को किलोग्राम में लिखोगे तो 10 पावर माइनस 3 आएगा डिवाइड बाई 2. फाइनल वेलोसिटी कितना था 19. 19 का स्क्वायर कितना आता है, हाउ मच 361. तो 19 स्क्वायर, तो 19 स्क्वायर इज 361.
माइनस कितना स्क्वायर 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर माइनस 3, 361 माइनस 9। तो हाउ मच इज दिस, कितना है 352 इंटू 352, तो 352 इंटू 15 इंटू 10 पावर माइनस 3 सिंपल है। 352 इंटू 15 कैसे करते हो, पहले 10 कर लो, ये आ जाए 10 इंटू 5 मतलब इसका हाफ, इसका हाफ कितना है, हाउ मच इज हाफ ऑफ दिस 1750, अगर करते हो उसका डबल 3500, 1760, दिस इज 1760, ऐड कर लो कितना आ गए 5280, तो 5280 इंटू 10 पावर माइनस 3 जूल, तो 5.28 इंटू 10 पावर, सॉरी इंटू 10 पावर तो गया, तो 5.28 जूल ऐसा आंसर आना चाहिए, है ना, है 5.28, ऑप्शन नंबर ए। So remember, it's a very simple trick to remember all this formula, especially जब भी एनर्जी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आए, तो एनर्जी के नीदर भी रिलेटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो जो भी वर्क आप करोगे इट अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका शॉर्टकट है, यस है, ऑफ कोर्स देयर इज शॉर्टकट। तो कैसे, सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब m हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस इनिशियल, तो वी इनिशियल स्क्वायर, सीधा यहीं से स्टार्ट कर लो। अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हमारे पास x का एक्सप्रेशन था, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास था 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, तो 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब, इसका पहला डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर। Once you have this equation, इनिशियल मतलब t equal to 0, t equal to 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3 मिल जाएगा आपको, तो इसको बोल दूंगा v0 that is 3। If you put t equal to 4, so you will get 3 minus 32 plus 48 that is 19। ये v final है, वो v initial है, सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली, ये 30 into 10 power minus 3 किलोग्राम था by 2, 19 square is 361 minus this is 9, तो 352 into 15, 352 into 15 कर लो, and finally you will get your answer, that is of course 5.28। okay, next question, अगला क्वेश्चन, a body of mass 3 किलोग्राम, तो हमारे पास एक बॉडी है ऑफ मास 3 किलोग्राम, इट इज अंडर अ फोर्स व्हिच कॉजेस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट which is given by, तो डिस्प्लेसमेंट हमको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्यूब बाई 3 इन मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है t क्यूब बाई 3। फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकंड्स, राइट। तो दोनों वो मेथड भी अप्लाई कर सकते हो जो मेथड मैंने बताया आपको, तो दोनों मेथड कर लेंगे, तो मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। तो पहला मेथड तो यू ऑलरेडी नो, व्हाट इज फर्स्ट मेथड, डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलेगा, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी विल बी ds by dt। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, 1/3 तो आउटसाइड आएगा, तो 3t स्क्वायर कैंसिल एंड कैंसिल, तो v क्या आ गया t स्क्वायर। फर्स्ट 2 सेकंड्स बोला है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, फाइनल वेलोसिटी कितना है 2 का स्क्वायर मतलब कितना 4, and what is work done, work done is equal to, work done is equal to change in kinetic energy, मतलब in this case it will be only half mv final square, क्योंकि initial is 0, mass कितना था 3, 3 by 2, v2 is 4, उसका स्क्वायर 16, 1 and 8 जा 8 3 जा 24, 24 है क्या, यस करेक्ट, दिस इज वन मेथड। अभी दूसरा मेथड भी है, ऑप्शन नंबर डी। लेट अस से सेकंड मेथड टू सॉल्व, मेथड 2 इज बाय इंटीग्रेशन। तो मेथड 2 में आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू हियर इज,
आपको S पता है T³/3, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, इज नॉट ds/dt। क्या आता है वो? समथिंग दे आर डूइंग एनीवेज। इंटीग्रेशन का मेथड मैंने बताया था, आई टोल्ड यू हाउ टू यूज इंटीग्रेशन। व्हाट इज वर्क डन का जनरल फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इफ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि जब भी फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। तो व्हेनेवर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू हैव टू इंटीग्रेट, राइट? तो सबसे पहले यू मस्ट नो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस? व्हाट इज ds/dt? अभी तो निकाला t²। देखो ये 1/3 आएगा, 3t² आएगा, कैंसिल एंड कैंसिल होगा, तो व्हाट इज ds/dt? t²। तो व्हाट इज bs? t²dt। करेक्ट है यहाँ तक? वंस यू नो दिस, आपको ये पता होना चाहिए वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सम इनिशियल टाइम टू सम फाइनल टाइम। बट फोर्स का हमको कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे इसको मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट? ये जो ds/dt था ये क्या था? v। तो फिर a क्या मिलेगा? dv/dt मतलब कितना? 2t। डेरिवेटिव ऑफ t² इज 2t। हो गया। मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर जाता है। t1 इज 0, t2 इज 2, a is 2t, ds कितना आया? t²dt, t²dt। इसमें से 2 बाहर, मास m है, t into t is t³, तो t³dt। now that clear, right? then मास कितना था? कितना बताया था? 3 किलोग्राम। तो 2 into m is 6, and what is integration of t³? so t⁴/4, right, from 0 to 2। so 6 and 4, 6/4, 2⁴ minus 0⁴, correct? 6/4, what is 2⁴? 16, 1 का and 4, 6 4 का 24 जूल। 90% से ज्यादा रेफरेंस बुक ने ये सॉल्यूशन दिया है इंटीग्रेशन, बट यू डोंट हैव टू इंटीग्रेट, दिस इज मच मोर सिंपल। तो डायरेक्टली ऐसा ही कर दो। तो ऑप्शन नंबर डी। जस्ट अ मिनट। तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा याद रखना, जिस क्वांटिटी के लिमिट्स है आपके पास, लिमिट्स है टाइम के, तो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी टाइम होना चाहिए, एंड देन यू इंटीग्रेट ओवर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a spring is stretched by 2 centimeter, it stores 100 joule of energy. Before we read question, store कौन सा एनर्जी होता है? Potential. What is potential energy of a spring? What is potential energy in simple harmonic motion? Half kx square, where x is extension produced. मतलब the idea is SHM, अगर आपको याद होगा, हमारे पास एक स्मूथ टेबल था, मतलब नो फ्रिक्शन, एक वर्टिकल सपोर्ट था, इसके ऊपर हमारे पास एक ब्लॉक था, ब्लॉक ऑफ सम मास m। so you have a block of some mass m kept on this smooth table, since there is no friction, इसलिए मैं smooth बोल रहा हूँ, then you attach this with the help of a spring। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये मेन पोजीशन है। देन एज यू स्ट्रेच, अगर आपने इसी ब्लॉक को स्ट्रेच किया होता तो देयर इज डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेचिंग हुआ, स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ, तो कितने से स्ट्रेच हुआ? बाय डिस्टेंस x। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन दिस स्प्रिंग जो कि स्ट्रेच किसका हुआ? स्प्रिंग का हुआ, मास का नहीं, स्प्रिंग का। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ kx square,
where K is called as spring constant or force constant. It is given by m omega square. ठीक है. Then अब आगे बोला है अगर 2 सेंटीमीटर का स्ट्रेचिंग है तो 100 जूल का एनर्जी स्टोर है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल. If it is stretched further by 2 centimeter, further मतलब 2 plus 2, 4 centimeter, right? So stored energy will be, अभी easy है, energy stored is potential energy which is half k x square. K constant है, spring same हो तो k constant है, spring change है तो k भी change. K constant 2 constant तो u is proportional to x square. तो u2 by u1 will be x2 by x1 का square. तो u2 is equal to x2 है 4 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 एंड 2, और ये है u1. 2 स्क्वायर इज 4, 4 into 100 that is equal to 400, right? Good. Okay, if it is stretched further by 2 centimeter, further by 2 centimeter, क्वेश्चन पढ़ो, the stored energy will be increased by, ये फाइनल है, इनिशियल कितना था 100 था, तो व्हाट इज इंक्रीज 400 minus 100, मतलब डेल्टा u will be u2 minus u1. 400 minus 100 that is equal to 300. तो टोटल इंक्रीज इज 300 जूल. ऑप्शन नंबर सी. इंटेंशनली 400 लिखा है क्योंकि जिसने पढ़ा नहीं विल बी इंक्रीज बाय, देन यू मे एंड अप मार्किंग 400 जूल. Next question. The potential energy between two atoms in a molecule is given by u of x equal to a upon x raised to 12 minus b upon x raised to 6, where a and b are positive constants and x is distance between the two atoms. मतलब bond length होगा basically वो. दो atom का molecule है तो the length is bond length. The atom is in stable equilibrium when. तो सबसे पहले यूनिट टू नो बेसिक 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिस्टम है समथिंग लाइक दिस, राइट? तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस, इफ आई हैव फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, ये उसका हो गया मीन पोजीशन. मीन पोजीशन मतलब व्हेन द फोर्सेस आर बैलेंस्ड. अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया, इफ दिस ऑब्जेक्ट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, रिमेंबर मीन पोजीशन यहाँ पे था, इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस देन द ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम में है, उसको मैं मूव किया और छोड़ दिया, and then it moves towards mean position again. That is called as stable equilibrium. क्यों? क्योंकि यहाँ पे potential energy minimum होता है. In this case, the system is in its minimum potential energy configuration. और जब potential energy minimum होता है, that is the most stable state. Okay. दूसरा होता है unstable equilibrium. In case of unstable equilibrium, what you have is, सिर्फ इसका उल्टा है, राइट? इसका उल्टा है मतलब अभी क्या है कि इट इज जस्ट लाइक अ बॉल ऑन अ हिल, राइट? ये हो गया उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन. इफ यू स्लाइटली डिस्प्लेस दिस ऑब्जेक्ट इट विल नेवर गो बैक टू इट्स मीन पोजीशन. इसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल फ्लैट सरफेस एंड आई हैव अ ऑब्जेक्ट हियर, इसको मैंने मूव करके कहाँ पे भी रख दिया, इट जस्ट रिमेन्स देयर, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, राइट? तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम पता होने चाहिए, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल. अब अगर आपको याद होगा, नॉर्मली यू शुड रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी समथिंग सिमिलर आता है. आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. सिमिलरली अगर आपको फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स इज नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ, सॉरी, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्यों बोलते हैं हम इसको? जब भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस हो तो क्या बोलते हो? ग्रेडियंट. फॉर एग्जांपल टेम्परेचर
चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे देखते हो, dt बाय dx, इसको बोलते हो टेम्परेचर ग्रेडियंट। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी चेंजिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो याद रखना ग्रेडियंट मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, राइट? ऑल गुड? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस को क्या बोलते हो, ग्रेडियंट, करेक्ट? इलेक्ट्रिक फील्ड is gradient of potential with a negative sign. Force is gradient of potential energy with, okay, clear यहाँ तक? और ये फॉर्मूला सिर्फ स्टेबल इक्विलिब्रियम में ही चलता है, अनस्टेबल में नहीं। तो फॉर अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, what you will have is force is equal to negative gradient of potential energy. तो force equal to, आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था the atom is in stable equilibrium when what is the value of x। तो पहले तो force फाइंड करो। what is force? minus du by dx। what is u? u क्या है, a upon x raised to 12 minus b upon x raised to 6। find out what is derivative of this। माइनस साइन को बाहर रखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a अपॉन x raised to 12, a कांस्टेंट, x raised to 12 को x raised to -12 करके इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, राइट? माइनस b आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ x raised to -6 अपॉन dx, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। व्हाट इज x raised to -12 का डेरिवेटिव? -12, x raised to -12 minus 1, x raised to n का डेरिवेटिव n, x raised to n minus 1, तो कितना आएगा, -13। what about this? this will be -6 x raised to -7, तो यह आ जाएगा -12a अपॉन x raised to 13 प्लस 6b अपॉन x raised to 7, प्लस हो जाएगा नीचे जाकर, राइट? दिस इज फोर्स। तो व्हाट इज फोर्स? माइनस माइनस प्लस 12a अपॉन x raised to 13 माइनस 6b अपॉन x raised to 7, करेक्ट? स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब फोर्सेस आर बैलेंस। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में फोर्सेस हमेशा बैलेंस होते हैं, मतलब फोर्सेस जीरो। तो ये जो कुछ भी आपने ऑब्टेन किया उसको इक्वेट कर दो जीरो पे। इफ यू इक्वेट इट टू जीरो, व्हाट यू गेट इज दिस, आपको मिलेगा जीरो इक्वल टू 12a अपॉन x raised to 13 minus 6b upon x raised to 7। तो 12a upon x raised to 13 equal to 6b upon x raised to 7, 1 and 2 7 और 7 गए, 7 यहाँ से गए, 7 यहाँ से गए, कितना बचा 6। तो 2a by x raised to 6 equal to b। हमें क्या पूछा था, x। तो x raised to 6, x raised to 6 is 2a by b। So what is x? 2a by b raised to 1 by 6, मतलब 6th root of 2a by b, 6th root of 2a by b, option number D। Let's move to next question। तो अब ये derivatives आपको, you must remember how to do this। Next question, a bomb of 12 kilogram divides into two parts whose ratio of masses is 1:3। If kinetic energy of smaller part is 216 joule, then the momentum of bigger part in kilogram meter per second will be। तो हमारे पास एक बॉम्ब है which is basically splitting up into two parts। You have, let us say m1, और रेशियो क्या दिया है आपको, m1 is 1/3। तो which one is bigger?
m1 by m2 1 by 3, m1 by m2 1 by 3, तो m1 is m2 by 3, m1 is m2 by 3, तो m1 is smaller, m2 is bigger, so m1 is smaller and m2 is bigger part. तो एक बॉम्ब के दो पीसेस हो गए, समथिंग लाइक दिस. ये था टोटल मास, लेट अस से कैपिटल M, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड m1 by m2 is 1 by 3. तो यहाँ से आपको मिल गया m2 equal to thrice m1. देखते हैं बाद में. A bomb of mass 12 kg, total mass था 12 kg, and you know total mass capital M will be m1 plus m2. तो capital M will be m1 plus m2. तो capital M ये m1 है, या फिर m2 की जगह लिख दो, क्या लिखोगे 3m1. तो यहाँ से आपको m1 मिल जाएगा. कैपिटल M is 4m1 and this is 12 basically. तो कितना आ गया m1 3. वैसे जरूरत नहीं थी इतना सब करने की, इट वाज इजी. 1:3, 1:3. तो 12 में से 3 इधर 9 उधर, 9 + 3 12. तो m2 कितना आएगा 9. तो आपके पास m1 है, आपके पास m2 है. अब देन आगे बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर पार्ट इज 216 जूल. मतलब स्मॉलर पार्ट मतलब m1. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्ट विच इज हाफ m1 v1 स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी आपको दिया है 216 हाफ m1 आया 3, तो v1 स्क्वायर. इसको सॉल्व करेंगे 72 का करेक्ट. 72 3 × 216, तो ये आ जाएगा आपके पास 144 v1 स्क्वायर. तो v1 कितना 12 मीटर पर सेकेंड. आपको पूछा है मोमेंटम ऑफ बिगर पार्ट. बिगर पार्ट का मोमेंटम मतलब यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज p2 m2 v2. m2 v2, m2 तो पता है, v2 पता है क्या नहीं. फिर यू हैव टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कौन सा मोमेंटम, कौन सा लीनियर, क्योंकि द मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल final momentum. Total initial momentum will be mv. This will be m1 v1 plus m2 v2, right? m तो पता है, v पता है क्या, इनिशियल वेलोसिटी पता है आपको नहीं, you don't know. पता है a bomb of 12 kg divides into 2 parts. What does that mean? Bomb was at rest. फटने के बाद 2 टुकड़े हुए, तो रेस्ट था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0. तो m1 v1 प्लस m2 v2, तो यहां से आपको मिलेगा v2 इक्वल टू माइनस m1 v1 अपॉन m2. अगर आप सिर्फ मॉड वैल्यू लोगे, इफ यू टेक जस्ट मॉड वैल्यू, तो इट विल बी प्लस व्हाट इज m1 3, व्हाट इज m2 9, व्हाट इज v1 अभी फाइंड किया था 12. दिस इज 3 एंड 4 था, कैंसिल एंड कैंसिल, तो कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड. 4 meter per second आ गया plus v2. If you have v2 as 4 meter per second, you can find out p2. p2 is m2 v2. What is m2? 9. What is v2? 4. What is 9 4 का 36. 36 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. 36 आना चाहिए आंसर में, ऑप्शन नंबर. क्वेश्चन. A force acts on a 2 kilogram object so that its position is given as a function of time x equal to 3t square plus 5. What is work done by this force in first 5 seconds? ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में बहुत बार आए हैं, तो दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस आर बीइंग रिपीटेड. सिर्फ फंक्शन का फॉर्म चेंज है. अब 2 मेथड आपको पता है, इजीएस्ट कौन सा था वो भी पता है. इनिशियल वेलोसिटी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल
काइनेटिक एनर्जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया है 3t स्क्वायर प्लस 5। नाउ यू शुड टेल मी फटाफट से व्हाट इज v। 6t, 3 into 2 t square derivative is 2t. So initial velocity will be 0 and velocity at fifth second will be 6 into 5 कितना 30. Then you must tell me what is work done. It is half m final velocity square minus initial velocity square. What is mass? कितना दिया mass? 2. Very good. Cancel and cancel. What is 30 का square? 900. तो खत्म आंसर 900 जूल। ऑप्शन नंबर B. Next question. A ball moving with velocity of 2 meters per second collides head-on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5, then their velocities after collision will be. तो सबसे पहले you must remember collision theory. हमारे पास अगर दो ऑब्जेक्ट है 1 and 2, मास डबल है, दूसरे का मास डबल है, initial velocity of first is u1 and that of second is 0, क्योंकि second object क्या था, रेस्ट पे था। बोला है क्या, collides head on with another stationary मतलब at rest, right? अब होता क्या है, अब ये तो एक स्पेशल केस हो गया, बट ऐसा भी हो सकता था कि पहला ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, दूसरा भी मूव हो रहा है, दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दे आर अप्रोचिंग ईच अदर, राइट? या फिर ऐसा भी होता है कि पहला रेस्ट पे, दूसरा रेस्ट पे है, पहला मूविंग टुवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या ऐसा भी होता है दोनों मूविंग है वेयर u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं तो कभी अप्रोच होगा ही नहीं, उसको बोलेंगे रिसीडिंग। आपका दोस्त आपसे आगे जा रहा है एंड यू वांट टू टॉक टू हिम, कैच हिम, तो आपका स्पीड ज्यादा होना चाहिए। अगर u1 ग्रेटर देन u2 हुआ तो अप्रोच होगा, उल्टा हुआ तो रिसीड होगा। तो ये तीनों केसेस विल बी मोर और लेस द सेम, मोर और लेस द सेम, ओके। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसको हम ऐसा लिखते हैं u1 माइनस u2, और यहाँ पे u2 इज 0, तो ये आएगा u1। आफ्टर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन सिनेरियो है, आफ्टर कोलिजन वी डोंट नो व्हाट हैपेंस टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, हमको पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली इतना पता है कि सेकंड का वेलोसिटी अब 0 नहीं होगा, क्योंकि कोलिजन में मोमेंटम ट्रांसफर होता है, मोमेंटम ट्रांसफर होने की वजह से सेकंड ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग, एंड व्हाट वी नो इज फॉर श्योर कि फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट नंबर 1, क्योंकि इसका स्पीड इसको ट्रांसफर हुआ, तो इतना तो पता होना चाहिए। दिस इज v2। नाउ जिस स्पीड से दे विल बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, उसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। The velocity with which these two balls are going away from each other is called as velocity of separation. Now normally क्या होता है कि v2 is greater than v1, तो v2 minus v1 normally ऐसा होता है, okay? Coefficient of restitution E is defined as the ratio of velocity of separation upon velocity of approach. So coefficient of restitution, E is equal to velocity of separation upon velocity of approach, upon velocity of approach. So velocity of separation is v2 minus v1 upon u1 minus u2। डेफिनेटली ये 0 है, हमको पता है, आगे क्वेश्चन देख लो एक बार, ओके दैट्स ओके। देन देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी, मतलब v1 और v2 फाइंड करना है, ओके। v1 एंड v2 आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। देन यहाँ तक आ गए, तो ये 0 है, ये e कितना दिया है 0.5, v2 माइनस v1 अपॉन u1, u1 के बारे में कुछ बताया है कि हमको 2,
2, तो ये 2 है, तो u1 is 2, 2 minus 0, 2 minus 0, ये 2 into 0.5 is 1, तो v2 minus v1 is equal to 1, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हमारे पास एक इक्वेशन हो और दो वेरिएबल हो तो यू कैन नॉट सॉल्व, दूसरा इक्वेशन लगेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाओगे? बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, so according to conservation of linear momentum, according to conservation of linear momentum, देखते हैं आएगा तो ठीक, नहीं तो we will have to think about some other solution। तो linear momentum initial equal to final, m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1 plus m2 v2। A ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass, बस double mass बोला इतना पता है। u2 is 0, तो ये नहीं आएगा। m1 u1 is 2, तो 2 m1, m1 v1 पता नहीं, m2 is 2 m1 v2, करेक्ट। यहाँ से at least what you can do is get rid of m1, तो यहाँ से अगर m1 गया तो you will have 2 equal to v1 plus 2v2, v1 plus 2v2, 2v2 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो v1 v1 कैंसिल, तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1 था, 1 plus 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड v2 minus v1 था, प्लस इसका था v1 plus 2v2, कैंसल एंड कैंसल, तो 3 v2 plus 2v2 is 3v2, तो v2 is equal to 1, v2 equal to 1 कोई भी इक्वेशन में डाल दो, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 में कर दो, doesn't matter, want to put anywhere you can do it। तो you will have substituting equation number v2 equal to 1 in any equation, किसमें भी इसमें भी कर सकते हो, in equation number 2, तो 2 equal to v1 plus 2v2, v2 is 1, 2 और 2 cancel, तो v1 equal to 0, तो 0 and कितना, 0 and कितना 1, 0 and 1, ऑप्शन नंबर ए। Next question. A body of mass 3 kg is under a constant force which causes displacement s in meters in it, which is given by the relation t square by 3, पहले t cube by 3 था, t square by 3 है, where t is in second, work done by the force in 2 seconds is, वापस से वही, तो work done by the force in 2 seconds, same question, वापस दो मेथड्स, इंटीग्रेशन से करो या फिर आपको जैसे पसंद है वैसे करो, तो कैसे करोगे बताओ, हाउ विल यू डू दिस? s equal to t square by 3, so what will be v? 2t by 3, 2t by 3 आएगा ना, t square by 3 मतलब 2t by 3, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, कितने सेकंड्स में बोला है आपको, 2 सेकेंड्स, तो 2 into 2 4, 4 by 3, वापस वही, वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज 0, क्योंकि वेलोसिटी इज 0, 1 by 2, मास कितना था 3, v फाइनल कितना है 4 by 3, का स्क्वायर कितना 16 by 9, 1 and 3, 1 and 8, 8 ना, यस, तो कितना आएगा 8 by 3, 8 by 3 यहाँ चाहिए, 8 by 3 है क्या, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass of 1 kg is thrown up with velocity of 100 meter per second with velocity
with velocity मतलब initial velocity is 100 meter per second. After 5 second, it explodes into two parts. One part of mass 400 gram comes down with velocity 25 meter per second. The velocity of other part is, take g equal to 10 meter per second square. This is a good question. तो एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं। यू हैव अ मास, मे बी अ बॉम्ब, बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, दिवाली में भी हमको आइडियली बॉम्ब लगा के दूर जाना चाहिए, हम जलाते हैं फिर फेंकते हैं। तो ये है इनिशियल 100, इनिशियल 100 कितना, 100 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड के बाद ये एक्सप्लोड हुआ, 5, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने के बाद इसके दो पीसेस हुए, 2 पीसेस, इट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस, दो ही बोला है ना, 2 पार्ट्स, यस। तो यहाँ पे मास m था, यहाँ पे भी मास m था, यहाँ पे हो गया m1 एंड m2। यू मस्ट नो फाइनल वेलोसिटी v इज u प्लस 80, u प्लस 80, लेकिन यहाँ पे आएगा u माइनस gt, क्यों माइनस, क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ऊपर फेंक रहे हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, तो वेलोसिटी कम कम होते जाएगा, तो बीच में आएगा नेगेटिव साइन। v इज इक्वल टू 100, g की वैल्यू 10 बोला है, टाइम की वैल्यू 5 है, तो v इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। जब एक्सप्लोड हुआ तो इसका वेलोसिटी 50 और मास कितना है, 1 किलोग्राम, मतलब इनिशियल मोमेंटम आपको मिल गया यहीं पे, 1 इंटू 50, दैट इज 50 किलोग्राम पर मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी होता है ना मोमेंटम। गुड, तो इनिशियल तो मिल गया। आपको पूछा क्या था, आपको पूछा था, अब ये जो दो पार्ट्स हुए, एक का मास है 400 ग्राम, मतलब 0.4 किलोग्राम, तो दूसरे का कितना होगा, 0.6 किलोग्राम, सिंपल सिंपल। देन जिसका 400 ग्राम है उसका स्पीड है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछा है कि दूसरे का कितना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum, initial momentum equal to final momentum, m into v equal to m1 v1 plus m2 v2. This is already 50, m1 is 0.4, v1 is 25, 25 4 by 100, 25 into 0.4 is 10, ये 10, m2 कितना था, 0.6, v2 करना है आपको फाइंड, सिंपल, 50 इक्वल टू 10 प्लस 0.6 v2, मतलब 40 बाई 0.6 इक्वल टू v2, मतलब 400 by 6, 400 by 6 is v2, these are and 200 are. What is 200 by 3? What is 100 by 3? 33.33. 200 by 66.66 मीटर पर सेकेंड, 66.66, 66.66, अभी तो है नहीं पास में, तो क्या लेंगे फिर 60, तो 60 आना चाहिए वैसे, आइडियली आना चाहिए, आइडियली आना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है इन्होंने, ऑप्शन नंबर सी बोला है। अभी ऑप्शन नंबर सी बोला है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, लेट अस थिंक, सोचो, पता समझ लग आ जाएगा। वन पार्ट कम्स डाउन, तो वन पार्ट इज कमिंग डाउन, नीचे आ रहा है, तो दूसरा पार्ट ऊपर ही जाएगा, क्योंकि कंजर्वेशन के हिसाब से इट शुड गो अप, कमिंग डाउन मतलब -25 लेना पड़ेगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इट इज कमिंग डाउन, लेट अस से कमिंग डाउन, तो वेलोसिटी माइनस अगर लेते हैं, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, राइट, ये अगर प्लस होता है तो ये हो जाएगा 60, हो गया 100, तो ऑप्शन नंबर सी, 60 by 0.6 is 600 by 6, that is equal to v2, तो v2 equal to 100 meter per second। तो even a single word can change your answer, तो single word मतलब यहाँ पे ये important था, तो 1 is going down मतलब velocity v2 v1 जो भी है v1 है, it is taken to be negative,
तो v2 जब फाइंड करना होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब यूज करोगे तो माइनस साइन लिखोगे यहाँ पे, दैट्स इट।